ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर, लेकिन इसे खबर ही नहीं थी कि अगस्त का महीना इसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। अचानक इसी 16 साल के नौजवान को दिल की तकलीफ शुरू हुई और हालत ऐसी बिगड़ी कि फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने चेक किया तो बताया गया कि दिल का बड़ा मसला है और फौरी सर्जरी ज़रूरी है। सब घबरा गए, इतनी कम उम्र में हार्ट सर्जरी। मगर फिर वो ऑपरेशन थिएटर में चला गया। सर्जरी हुई, कामयाब रही, लेकिन अंदर जिस्म के साथ दिल पर भी टांके लग चुके थे। वो जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा ज़हनी उलझन में मुब्तला हो चुका था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए अजीबोगरीब मसाइल शुरू हो गए। मुख्तलिफ डॉक्टर से चेक करवाया तो किसी की समझ में कुछ आया तो किसी की समझ में कुछ आया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ मेडिसिन दी, किसी ने दूसरा टेस्ट बताया। दिन पर दिन तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ती गई और इस नौजवान का दिल अंदर से चीखने लगा था, या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन अचानक हॉस्पिटल से कॉल आती है जी। उसने कहा कि दिल की सर्जरी के बाद जो शरियानें खोली गई थी इनमें दोबारा ब्लॉकेज हो चुकी है और अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जुमला सुनते ही जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। वो तो पहले ही बोझ तले दबा हुआ था, अब ये खबर इसके लिए मौत जैसी थी। उसने मस्जिद की राह ली, ना वो किसी मौलवी से मिला, ना किसी से दुआ ली। बस अल्लाह ताला के सामने रोने के लिए वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद में गया और बैठकर उसने सिर्फ इतना सोचा, अब मुझे किसी इंसान से नहीं अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। किसी ने इसे बताया था कि दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार हर मुश्किल का हल है और उसने खुद से अहद किया, अब मैं रोज़ाना कम अज़ कम 1000 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा और 1000 बार इस्तग़फ़ार। चाहे दर्द हो, कमज़ोरी हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, लेकिन जिक्र नहीं रुकेगा। जैसे ही जिक्र का सिलसिला शुरू हुआ उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। ये वो सुकून था जो मेडिसिन से नहीं बल्कि जिक्र इलाही से मिलता था। कुछ दिन बाद अस्पताल वालों ने दोबारा रिपोर्ट्स टेस्ट की और हैरत में पड़ गए। जहां दोबारा ऑपरेशन की बात हो रही थी वहां रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। डॉक्टर्स हैरान हो गए। वो नौजवान खामोश सिर्फ दिल से मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद की बरकत है और मेरे रब के दर पर मांगी गई तौबा इस्तग़फ़ार है। आज वो नौजवान ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि जिक्र करने वाला, नमाज का पाबंद और दूसरों को ये बात समझाने वाला है। अगर आप पर कोई परेशानी आई तो फ़ौरन दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार का सहारा लें। ये वो खजाना है जो कभी खाली ही नहीं हो सकता। वो नौजवान कहता है, जब ज़िंदगी में रास्ते बंद हो जाएं, जब डॉक्टर्स कहें कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब अल्लाह के दर पर जाकर सिर्फ एक बार रुक कर कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 2, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। यकीन माने अल्लाह आपके लिए दरवाजे खोल देता है। अगर आप भी ज़िंदगी में किसी ऐसी आजमाइश में हो, अगर आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये वीडियो, ये कहानी, ये पैगाम आपके लिए है। ज़िक्र इलाही को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, दुरूद पाक को अपनी ज़ुबान का ज़ेवर बनाएं, इस्तग़फ़ार को अपनी सुबह और रात का साथी बनाएं। फिर आप देखिए अल्लाह आपको वहाँ से बचाएगा जहाँ से इंसान की सोच भी नहीं होती। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें, मुश्किलात जैसी भी हो, अल्लाह ताला पर हमेशा यकीन रखें। अल्लाह ताला आपके साथ है, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ लौटना होता है। अल्लाह तो हमारे साथ है, लेकिन हम लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया पे यकीन कर रहे हैं। ये दुनिया फ़ानी है, अल्लाह पे यकीन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर।